नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। पूर्वांचल की सियासत में बाहुबली कहे जाने वाले यादव बंधुओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सपा विधायक रमाकांत यादव इन दिनों जेल में हैं, तो वहीं उनके भाई बाहुबली पूर्व सांसद पर दीवानी न्यायालय जौनपुर की अदालत ने 27 साल पुराने हत्या के एक मामले में सजा तय कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में 7 लोगों को आरोपी मानते हुए गिल्टी होल्ड की है। कोर्ट द्वारा 8 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। आपको बता दें कि 4 फरवरी 1995 को जौनपुर के शाहगंज जीआरपी लॉकअप में बंद राजकुमार यादव को छुड़ाने के दौरान अंधाधुंध फायरिंग में एक सिपाही की मौत हो गई थी। उसी मौत के मामले में पूर्व सांसद आरोपी किए गए। शाहगंज जीआरपी में तैनात सिपाही रघुनाथ सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि 4 फरवरी 1995 को 2 बजे लगभग राइफल, पिस्टल और रिवॉल्वर से लैस होकर आरोपी उमाकांत यादव अपने सहयोगियों के साथ आ धमके। उमाकांत ने लॉकअप में बंद राजकुमार को जबरन छुड़ाने का प्रयास किया और अंधाधुंध फायरिंग की। इस फायरिंग में एक सिपाही अजय सिंह की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की। चार्जशीट में उमाकांत यादव, राजकुमार यादव, धर्मराज यादव, महेंद्र, सूबेदार और बच्चू लाल समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया। इस मामले में पत्रावली एमपी एमएलए कोर्ट में हस्तांतरित की गई। बाद में इसको हाई कोर्ट के निर्देश पर दीवानी न्यायालय जौनपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। सीबीसीआईडी द्वारा भी मुकदमे की मॉनिटरिंग की जा रही थी। इस मामले में जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने बताया कि उमाकांत समेत सभी अन्य लोगों पर आरोप तय हो गया है। दीवानी न्यायालय की कोर्ट नंबर 3 ने इस मामले पर गिल्टी होल्ड रख लिया है। इस मामले में 8 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यतः धारा 302 के अंतर्गत आरोप को संज्ञान में रखते हुए आरोप तय किया गया है। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में तहसील मेहनगर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त एवं समयबद्ध निस्तारण प्रशासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 164 मामले आए, जिसमें से 26 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया तथा शेष 138 मामलों का निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग के 133, विकास विभाग के 11, विद्युत के 6, दिव्यांगजन के 1, पुलिस विभाग का 14 मामला शामिल है। जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्तायुक्त निस्तारित कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि समस्याओं का निस्तारण प्रारंभिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं आना पड़ेगा। इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। आजमगढ़ मंडलायुक्त मनीष चौहान तथा डीआईजी अखिलेश कुमार ने तहसील सदर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने वहां उपस्थित फरियादियों से उनकी समस्याओं को पूरी गंभीरता के साथ सुना और उसे समयबद्ध रूप से गुणवत्तायुक्त निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को हस्तांतरित किया। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण शासन की प्राथमिकता से संबंधित कार्यक्रम है, इसलिए इसके प्रति पूरी संजीदगी बरती जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मंडलायुक्त से समक्ष अपना शिकायती प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कतिपय फरियादियों द्वारा पूर्व में किए गए निस्तारण से असहमति व्यक्त किए जाने पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि संपूर्ण समाधान दिवस में जो भी शिकायतें आम जन से प्राप्त होती हैं उनका ठोस व गुणवत्तायुक्त निस्तारण किया जाए, ताकि पुनः उसी प्रकरण को लेकर आने की आवश्यकता न पड़े। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि अविवादित वरासत धारा 24 के बाद दाखिल खारिज के बाद को समयबद्ध रूप से निस्तारित किया जाए। किसी भी दशा में अकारण लंबित नहीं मिलना चाहिए। इस दौरान अधिकारियों के समक्ष कुल 149 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें से राजस्व के 105, विकास के 8, पुलिस के 26, शिक्षा से संबंधित 3 मामले तथा अन्य विभाग संबंधित 7 मामले मौजूद रहे। मौके पर अधिकारियों द्वारा 17 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 4 अधिकारी उपस्थित हैं, जिसमें सहायक अधिकारी, विकास अधिकारी, सहायक समितियां, सहायक वन संरक्षक, सहायक अभियंता लघु सिंचाई एवं सहायक अभियंता विद्युत सम्मिलित हैं।
मंडलायुक्त मनीष चौहान ने इस संबंध में उप जिलाधिकारी सदर को निर्देशित किया कि इन अधिकारियों से उनकी अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर उपलब्ध कराएं तथा इस आशय की चेतावनी भी निर्गत की जाए कि भविष्य में उनकी पुनरावृत्ति पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाए। डीआईजी अखिलेश कुमार ने गत संपूर्ण समाधान दिवसों में प्राप्त पुलिस विभाग से संबंधित मामलों में की गई निस्तारण कार्रवाई की थानावार समीक्षा किया तब पुलिस विभाग के संबंधित मामलों की सुनवाई भी की। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को आगामी त्यौहार के दृष्टिगत शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने हेतु निर्देशित किया। आजमगढ़ जिले के आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र प्रयागराज के द्वारा सूत्रधार संस्थान आजमगढ़ के संयोजन में 6 अगस्त से 11 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत कलेक्ट्रेट, रोडवेट परिसर, रेलवे स्टेशन सहित अन्य जगहों पर हमारा अभिमान तिरंगा नामक नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन अभिषेक पंडित के निर्देशन में किया गया। इस नाटक के जरिए लोगों में आज़ादी के 75 वर्ष पूर्व होने पर तिरंगा झंडा के प्रति आदर व देशभक्ति की भावना जगाना है। प्रस्तुत नाटक में पिंगले वेंकटैया द्वारा डिजाइन किए गए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास गीत संगीत के माध्यम से आम दर्शकों को बताया गया। प्रस्तुत नाटक में हरिकेश मौर्य, रितेश रंजन, रामजन चौबे, श्रेयांश सिंह, आदित्य, अभिषेक, रंजीत कुमार सहित अन्य कलाकार उपस्थित रहे। नहीं तो देश नहीं, तिरंगा नहीं तो हम 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 नहीं। हम अपने घर पे अपनी नेम प्लेट लगवाते हैं और अपना पहचान बताने के लिए गले में आई कार्ड लटकाते हैं, लेकिन हम अपनी देश की पहचान के लिए क्या करते हैं? हम अपनी देश की पहचान के लिए क्या करते हैं? हर बात छोड़िए पहचान की, क्या हम अपने देश की पहचान को कभी भी याद करते हैं? बताइए, क्या हम कभी? आजमगढ़ जिले के महिला अस्पताल में इनर व्हील क्लब ऑफ आजमगढ़, इनर व्हील क्लब नवेली के संयुक्त तत्वाधान में स्तनपान दिवस पर महिलाओं को जागरूक किया गया। संस्था के प्रेसिडेंट मंजू अग्रवाल ने कहा कि माताओं को अपना दूध पिलाना बहुत जरूरी होता है, जिससे बच्चों में आयरन, विटामिन, वसा की कमी नहीं होती है और वह रोगों से लड़ने के लिए उनके अंदर शक्ति देते हैं। सचिव अमित लता सिंह ने कहा कि माँ को ब्रेस्ट फीडिंग कराने से तमाम प्रकार की बीमारियाँ नहीं होती हैं, मोटापा नहीं बढ़ता। आराधना अग्रवाल ने कहा कि मां को नवजात बच्चे को दूध पिलाने से एनीमिया की बीमारी नहीं होती, यूरिनरी टेस्ट का इन्फेक्शन से बचाव होता है। महिला अस्पताल की सीएमएस डॉक्टर मंजुला सिंह ने कहा कि माताओं को दूध साफ सफाई से पिलाना चाहिए, जिससे बच्चे को कोई बीमारी ना हो। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष वंदना सिंह, रुचि अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अलका सिंह, रीना अग्रवाल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के तमता प्रेस क्लब के सभागार में कांग्रेसियों की बैठक जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विजय सिंह, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अहमद शमशाद व मनोज कुमार गौतम रहे। बैठक में नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह ने कहा कि 9 अगस्त 2022 से आयोजित पदयात्रा के दौरान कांग्रेस जगह जगह बैठकें कर जनता से महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की जन विरोधी नीतियों के बारे में सीधा संवाद कर उन्हें जागरूक करने के साथ कांग्रेस जन आपसी प्रेम, सद्भाव, भाईचारे का संदेश जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। कांग्रेस जन अपने अपने क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड स्तर पर अभी से बैठकें कर चुनाव की रणनीति तैयार करेंगे। आजमगढ़ न्यायालय ने 10 वर्षीय लड़की के साथ छेड़खानी के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद एक आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट रवीश कुमार अत्री ने शनिवार को सुनाया। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली पीड़िता 27 जून 2014 को दोपहर 1 बजे अपने पिता के लिए खाना लेकर सरायमीर बाजार जा रही थी। तभी पीड़िता के गांव का राममिलन सुनकर पीड़िता को पकड़कर झाड़ी में ले गया और गलत नीयत से उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर मिलन वहां से भाग गया। पुलिस से जाँच पूरी करने के बाद मिलन के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्र ने पीड़िता तथा पीड़िता के पिता महिला कांस्टेबल अंजना तिवारी, डॉक्टर मधु, हेड कांस्टेबल सूबेदार मिश्रा तथा अशोक कुमार मौर्य को बतौर गवाह न्यायालय में परिचित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी मिलन सोनकर को 4 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने अवैध असलाह व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ
चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद अपने हमराइयों के साथ वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि एक युवक अवैध असलाह व कारतूस के साथ खड़ा है जो किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर युवक को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से पुलिस ने एक असलाह व कारतूस बरामद किया। पकड़ा गया अभियुक्त मंतोष सिंह पवई थाना क्षेत्र के अलीनगर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाने की पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में वांछित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि जहानागंज थाना क्षेत्र के भीखमपुर गांव निवासी हरेंद्र यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पुरानी रंजिश को लेकर विपक्षी गढ़ उसके परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिए। मारपीट की घटना में कई लोग को गंभीर चोटें आईं। इस मामले में पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। इसी बीच जहानागंज थाने पर तैनात उप निरीक्षक ओम प्रकाश को मुखबिर से सूचना मिली कि मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्तगण अपने घर पर मौजूद हैं। सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित एक अभियुक्ता को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मेहनगर थाने पर तैनात प्रभारी निरीक्षक बसंत लाल को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित महिला अपने घर पर मौजूद है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक बसंत लाल अपने हमराइयों व महिला पुलिस के साथ दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट में वांछित महिला सत्यभामा सिंह को उसके घर मेहनगर थाना क्षेत्र के गौरा गांव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में बरदा थाना प्रभारी संजय सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त चंद्रभान अपने घर असवनिया गांव पर मौजूद है। सूचना के आधार पर प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर गैंगस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त चंद्रभान को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव कोतवाली पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ 25-25 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को मौलानापुर तिराहे से किया गिरफ्तार। प्रभारी निरीक्षक देवगांव शशि मौली पांडे मैं हमरा के क्षेत्र में चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति मामूर थे कि मुखबिर की सूचना पर 25-25 हजार रुपए के पुरस्कार घोषित अपराधी नेशनल हाईवे के पास मौलानापुर तिराहे से समय करीब रात के 11:15 बजे गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा व्यक्तियों का नाम पता पूछा तो पहले ने अपना नाम हैदर अली पुत्र मोहम्मद असलम निवासी मकान नंबर 116 काशीराम आवास योजना चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी, हाल पता मकान नंबर 177 सदर बाजार थाना कैंट वाराणसी बताया। उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके पहने हुए पैंट के बाएं फेटे से एक अदद तमंचा 12 बोर और दाहिने जेब से एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ और बरामद शुदा तमंचे को सावधानी पूर्वक खोल कर देखा गया। उसकी नाल में एक अदद जिंदा कारतूस 12 बोर मिला। दूसरे व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम अब्दुल हकीम पुत्र मोहम्मद असलम निवासी मकान नंबर 116 काशीराम आवास योजना चांदमारी थाना शिवपुर वाराणसी, हाल पता मकान नंबर 177 सदर बाजार थाना कैंट वाराणसी बताया। उसकी जामा तलाशी ली गई तो उसके पहने हुए पैंट के बाएं फेटे से एक अदद तमंचा 12 बोर बरामद हुआ। नाल को खोलकर देखा गया तो एक अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे, उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल, योगेंद्र प्रसाद सिंह, हेड कांस्टेबल संजय कुमार दुबे, कांस्टेबल अखिलेश यादव, कांस्टेबल शिवम तिवारी, कांस्टेबल मिराज अली, कांस्टेबल प्रवीण दुबे, कांस्टेबल प्रदीप पटेल, कांस्टेबल जन्मेजय सिंह थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ मौजूद रहे। तरफगाजी ग्राम प्रधान संजय चौहान ने घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत गांव के मनरेगा मजदूरों को प्रदान किया झंडा। आज शनिवार को विकास खंड लालगंज के तरफगाजी गांव के प्रधान संजय चौहान ने मनरेगा मजदूरों के बीच
घर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी मजदूरों को तिरंगा झंडा प्रदान किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने को लेकर हम लोग काफी उत्साहित हैं और 15 अगस्त को गांव में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किए जाने की रूपरेखा तैयार की जा रही है ताकि इस 75वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाया जा सके। इसी क्रम में उन्होंने घर घर तिरंगा फहराए जाने के लिए मजदूरों को आज तिरंगा झंडा प्रदान किया है। इस मौके पर मिठाई का वितरण किया गया और भारत माता की जय का नारा बुलंद किया गया। इस अवसर पर टीए हरिश्चंद्र, ग्राम पंचायत सचिव अवधेश सिंह, रामवृक्ष यादव, संजय अस्थाना, नीलम यादव, संदीप, सतीश, मुन्ना, अमित, पंकज, कुसुम, चंद्रावती, उर्मिला आदि उपस्थित रहीं। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय चौहान, ग्राम प्रधान तरफकारी आपका स्वागत करता हूं। हम आज इस घर घर तिरंगा का अभियान जो चलाया जा रहा है उसके तहत आज मैंने सभी अपने मनरेगा के मजदूरों सभी को एक तिरंगा झंडा दिया है और सब लोग अपने खुशी खुशी घर लेकर जा रहे हैं और अपने घरों पर लगाकर हमारे देश को गौरवान्वित करेंगे और हमारे देश का गौरव बढ़ाएंगे। और मैं ये सभी लोगों से अपेक्षा कर रहा हूँ कि इसका सम्मान करें। और मैं तो बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरे जितने भी मनरेगा के श्रमिक आए लालगंज ब्लॉक से ग्राम तरफकारी से मिलकर सभी मेरे मनरेगा के श्रमिक आज इस अमृत महोत्सव में भाग ले रहे हैं और जो सरकार की मंशा है घर घर तिरंगा उसी अभियान के तहत हम लोग आज जुड़ रहे हैं। इसके लिए मैं सभी अपने मनरेगा के श्रमिक का धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार। मांग पूरी न होने के विरोध में आज शुक्रवार को अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्य से रखा विरत। 13 अप्रैल 2022 को कुछ लेखपालों के साथ तहसील परिसर में अधिवक्ता के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर न्यायिक कार्य का बहिष्कार करके धरना प्रदर्शन करना शुरू किया था। लेकिन अपर जिलाधिकारी प्रशासन और संयुक्त संघर्ष समिति के बीच हुई वार्ता में दोषी लेखपालों सहित कुछ अन्य लेखपालों को तहसील से बाहर स्थानांतरित करने पर सहमति बनी थी। लेकिन 4 माह बीत जाने पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। उक्त आरोप लगाते हुए दी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजनाथ यादव ने बताया कि कार्रवाई न होने से लेखपाल आए दिन कार्यों में अवरोध पैदा करते हैं तथा अधिवक्ताओं के प्रति टिप्पणी करते रहते हैं, जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। उक्त के संदर्भ में अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए आज शुक्रवार को सांकेतिक हड़ताल की गई। उन्होंने कहा कि मांग पूरी न होने पर आंदोलन को गति प्रदान की जाएगी। We have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Temurians, we are the